So good morning folks, welcome back to the channel and today's video is a product review. So अगर आप मेरे subscriber and you are here for some wildlife or motorcycling action, you can skip this video. So I'm on a ride. आप देख ही सकते हैं मैं कितनी अच्छी एक सुंदर सी लोकेशन पे हूँ. बाइक इज़ लुकिंग ऑसम एज ऑलवेज़ और पैनियर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बल्कि लगती है. So today's review is about my panniers which I bought from a company called Auto Engina. So it's a Pune based company और ये मैंने क्यों लिया, कैसे लिया, क्या है इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ. Okay, so as I said that I have bought them from a company called Auto Engina, जो जिनका वर्कशॉप पुणे में है. और डिटेल्स की बात करें सो एज़ यू माइट सी के ये लगा के बाइक बहुत ही वाइड लगती है बिकॉज दे आर स्लाइटली बिगर देन इफ़ आई कंपेयर इट टू रॉयल एनफील्ड पैनियर्स. सो both of them are 36 liters each, means we have a space of 72 liters. whereas अगर मैं जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए थे रॉयल एनफील्ड का भी शॉर्ट लिस्ट किया था प्लस डर्ट सैक का. नाउ व्हाई आई चोज दिस ओवर दोज टू आर स्पेसिफिकेशंस तो मैं बताऊंगा ही, बट जो मेजर रीज़न है फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट. ओके, रॉयल एनफील्ड वाज मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल एंड दूसरा वो बहुत छोटे थे, मीन्स 26 लीटर्स ईच. वो कोई पर्पस मेरा सॉल्व नहीं करते. ये मैंने क्यों लिए हैं बिकॉज I want to carry my camera gear, my DSLR on my wildlife and other nature related tours and trips. So वो है and बाकी मेरा सामान इसमें आसानी से आ जाए. Dirt sack was 1 liter each bigger than this. They are 37 liters each. But thing is dirt sack का problem वो मिलते ही नहीं है. सो डर्ट सैक की वेबसाइट पे भी अगर आप जाते हैं तो आउट ऑफ स्टॉक एंड ऑल दैट दिखाता है. देर आर फ्यू शॉप्स आई थिंक जहाँ पे वो अवेलेबल दिख रहा था, बट आई थॉट देन कि अगर वो हमेशा कंपनी की वेबसाइट पे आउट ऑफ स्टॉक होता है तो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट विल आई गेट फ्रॉम डर्ट सैक अगर उसमें कुछ हो जाता है, बिकॉज दिस इज़ अ गुड इनफ इन्वेस्टमेंट. बट बेस्ट पार्ट विद डर्ट सैक वॉज के उनका जो पैनियर है वो पूरा सेट, मीन्स उनके सेट में पैनियर्स और उसके जो माउंटिंग का फ्रेम है जो इस केस में हमें रॉयल एनफील्ड का ख़रीदना पड़ा वो, और इनर लाइनर्स एज वेल एज हैंडल्स, दे आर ऑल पार्ट ऑफ अ पैकेज एज मच आई नो. ओके, चलिए अब इसकी बात करते हैं. सो एज आई सेड 36 लीटर ईच है. ये आते हैं दो कलर में. एक आई थिंक एल्यूमिनियम है कलर लाइक रॉयल एनफील्ड, वो अभी लॉन्च हुआ है, एंड दिस इज़ ब्लैक, दिस इज़ पाउडर कोटेड, सो दिस मैचेस विद माई बाइक, हेंस मैंने ये लिया. एंड शेप एंड एवरीथिंग इज़ नाइस. कॉर्नर्स आर ऑल्सो एल्यूमिनियम नॉट प्लास्टिक, बहुत ही अच्छे दिए हैं. साइड्स पे इन्होंने रिफ्लेक्टर दिए हैं, बट रिफ्लेक्टर इन्होंने आई थिंक ओनली वन साइड यहाँ पे दिया था, बाकी मैंने आगे तो खुद से लगवाया है. शायद यहाँ भी मीन्स आई फॉरगॉट कि एक साइड ही रिफ्लेक्टर आता है इसमें. उसके बाद देखेंगे ये ब्रैकेट इन्होंने बहुत ही अच्छी क्वालिटी के दिए हैं, मीन्स दे अपीयर नाइस एंड स्टडी. रिवेटिंग है बहुत अच्छी है एंड दे सेड दैट दिस इज़ 100% वाटर प्रूफ. मैंने ट्राई किया है वॉश करके भी और बारिश में भी, मुझे कोई पानी अंदर जाने की प्रॉब्लम ऐसी नहीं दिखी. लॉक्स आर नाइस एंड बिग एंड स्ट्रॉन्ग. एंड हिंजेस की बात करें यहाँ पे तो 2 प्लास्टिक के हिंज दे रहे हैं. ये मीन्स नायलन हिंजेस हैं जिनका अंदर नट है, मीन्स लॉकिंग नट है. सो दैट्स देयर. रॉयल एनफील्ड में एक ही आता है हिंज, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत प्ले रहता है आपके लिड में. सो दिस आई लाइक, बट सिंस प्लास्टिक है सो आई वॉज नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद द क्वालिटी की. लॉन्ग राइड पे अगर कुछ हो जाए तो मैंने इनसे 2 स्पेयर भी ख़रीद लिए. अब देखते हैं इसको अंदर से फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैसे खुलता है. सो दिस इज़ अ लॉक, बाय द वे थोड़ी बहुत ब्रांडिंग की है, स्टिकर्स एंड ऑल यहाँ पे. एंड ये
सो दिस इज़ लॉक्ड. चाबियाँ आपको इसकी कीज़ दे प्रोवाइड यू 2 keys. So this is how it opens. Okay, so there is this piping or sealing they have done to make it waterproof. This is the lid. वार्निंग इन्होंने दिया है कि नेवर राइड एन एक्सेसरी इक्विप्ड मोटरसाइकिल एट स्पीड्स अबव 110. ऑल राइट, नहीं, हम वैसे भी नहीं चलाएंगे. एंड ऑल्सो दे हैव क्लेम्ड दैट द मैक्सिमम सेफ लोड ऑफ साइड पैनियर्स इज़ 6 kg ईच. सो इसमें ऑटो इंजन एज अ कंपनी दे आर सेइंग दैट आप 6 kg ईच ही इसमें लोड करें. सो राइट नाउ मैंने अपना कुछ लाइनर्स, रेन लाइनर्स एंड ग्लव्स वगैरह इसमें रखे हुए हैं. बात करें इसके माउंटिंग मैकेनिज़्म की, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट नीड्स अ माउंटिंग सिस्टम, अ माउंटिंग रैक और फ्रेम जो कि RE का है. एंड दिस इज़ RE जेन्युइन एक्सेसरी जो RE के खुद के पैनियर्स को लगाने के लिए चाहिए होता है. सेम फ्रेम के हिसाब से इन्होंने अपने पैनियर्स डिज़ाइन किए हैं. अंदर से ये कुछ इस तरह से लगते हैं. ये ऊपर अप साइड 2 क्लैम्प्स हैं और ये डाउन साइड डाउनवर्ड 2 क्लैम्प्स हैं. ये फिक्स्ड हैं और ये वाले मूवेबल हैं जिनके वजह मीन्स जिनसे हम इसको खोलते और बंद करते हैं. लेट मी शो यू हियर. सो ये मैकेनिज़्म है. रॉयल एनफील्ड से कंपेयर करें तो एक अच्छी बात और है, ये जो 2 नॉब्स हैं और जो व्हील्स हैं RE में ये प्लास्टिक के आते हैं बट इसमें ये एल्यूमिनियम के हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई लाइक. नाउ टू ओपन दिस आपको पहले ये लॉकिंग नट्स लूज़ करने होते हैं लाइक दिस. एंड देन जो मेन नॉब है आप उसको लूज़ करेंगे तो ये जो अप साइड वाला क्लैम्प है ये भी लूज़ हो जाएगा लाइक दिस. एंड देन आप इसको ट्विस्ट करके ऐसे एंड देन इट कम्स आउट. ओके, सो ये है इसका मैकेनिज़्म. बहुत ज़्यादा इजी तो मैं इसको नहीं कहूँगा बट बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है ये. और इस टाइप के मैकेनिज़्म में सिर्फ एक ही इशू है कि आप वाइल लोडिंग आप पूरा यहाँ तक भर के सामान इसमें नहीं लगा सकते बिकॉज यू हैव टू एक्सेस दीज नॉब्स. सो दैट्स अ थिंग हियर. और एक इन्होंने यहाँ पे ये स्ट्रिंग दी हुई है टू रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ ओपनिंग विच इज़ नाइस. बहुत ही अच्छा है. एंड सो दिस इज़ ओवरऑल नाइस. स्टर्डीनेस के मामले में मैं ये बोलूँगा कि ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी शीट और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये नहीं है बट आई थिंक वो बनाने के पीछे भी इंजीनियरिंग कंस्ट्रेंट्स हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा हैवी आप बना दोगे तो इट विल बी उसका खुद का ही वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा जो आप फील करोगे फिर बाइक पे. सो आई फील राइट नाउ अभी तक तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि दीज आर ऑप्टिमम डिज़ाइन और ऑप्टिमम थिकनेस इन्होंने रखी है. रॉयल एनफील्ड से अगर मैं कंपेयर करूं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं मेरे को. ख़ासकर जो लिड है ना यहाँ पे अगर हम देखेंगे सो दिस इज़ अ कट डाई कट लिड कट करके इसको किया. बट रॉयल एनफील्ड में लिड इज़ अ पंच्ड पार्ट, मतलब सिंगल शीट में पंच किया हुआ पार्ट है. सो इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग और बॉडी भी उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है. बट एज आई सेड कि 26 लीटर्स ईच है. सो दैट वाज द होल ओवरव्यू ऑफ द पैनियर्स. माय पर्सनल ओपिनियन, आई लाइक देम टिल नाउ. बहुत अच्छा लग रहा है. फ़िलहाल बात करते हैं कुछ प्रोज और कॉन्स की और कुछ मेरे सजेशंस भी हैं ऑटो एंजिना के लिए टू इम्प्रूव द ब्रांड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द गुड पॉइंट्स विच आई लाइक. सो फिट एंड फिनिश इज़ अमेजिंग, बहुत ही अच्छी है. देन प्राइस पॉइंट वट दे हैव केप्ट इज़ गुड. आई वॉन्ट रिवील इट हेयर बिकॉज दे कीप ऑन डूइंग दीज प्रमोशन एक्टिविटीज़ जहाँ पे ये सेल में काफ़ी सस्ता बेचते हैं. मैंने उसी टाइम लिया था. सो दैट्स वन थिंग. एंड देन जो इसकी अच्छी बात है वो है साइज़. तो इसका साइज़ उतना है जितना हमें पैनियर्स के लिए एटलीस्ट चाहिए सो दैट हम कहीं जा रहे हैं तो सामान अपना हम ले जा सकें. नाउ टॉकिंग अबाउट फ्यू थिंग्स विच आई डोंट रियली लाइक. एक तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा. एक साइड मैं कह रहा हूँ कि इसका साइज़ इतना है कि बहुत ही आप सामान अच्छे से ले जा सकते हो एंड ऑन द अदर साइड आई से इट्स एक्चुअली वेरी बिग. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे मेरी बाइक का हैंडल जो मैंने कस्टम हैंडल फिट किया है इट्स वाइड, स्टिल उससे भी बहुत ज़्यादा बाहर है. तो आपको
इसको खुद से बहुत संभाल के चलाना पड़ेगा, एंड दे लुक वेरी बिग on a Himalayan. Maybe on the bigger touring bikes it will look normal, but ठीक है, that is a contradiction. Then दूसरा जो point है इसका जो mounting mechanism, as I said, this is although 100% same as Royal Enfield, but this could have been better. Maybe कुछ ऐसा डिज़ाइन होता जिसमें ये क्विक रिलीज मैकेनिज़्म हो जाता कि मेरा बॉक्स बंद है, मैं बंद में ही लगा के और अंदर ही लॉक कर सकता. सो वो थोड़ा सा एक अच्छी चीज़ होती. एंड फ्रेम ऑल्सो अगर ये अपना डिज़ाइन कर पाएँ और उसमें थोड़ी कॉस्ट कटिंग कर पाएँ तो दैट विल बी गुड, बिकॉज RE का फ्रेम इटसेल्फ इज़ अ बिट एक्सपेंसिव. Now some points of suggestions from my side. First of all, अभी हम देख रहे हैं कि ये जो लिड ओपनिंग है दिस इज़ टूवर्ड्स द लॉन्ग एंड. सो एक ये डिज़ाइन कर सकते हैं कुछ ऐसा कि टूवर्ड्स द शॉर्ट जो विड्थ पे अगर ये खुले, मीन्स टूवर्ड्स दिस एरिया, उससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो ये जो इतना बड़ा मूवमेंट है ये बचेगा, एंड देन जितना लॉन्ग ये है उतना हिंजेस पे लोड वो बचेगा. यहाँ पे आप 3 हिंजेस लगा सकते हैं तो ओवरऑल लिड को स्ट्रेंथ भी मिलेगी, प्लस उस केस में लॉकिंग अंदर आ जाएगी. सो कुछ मैकेनिज़्म ऐसा होना चाहिए कि लॉक मेरा अंदर हो जाए, सो दैट ये भी हाइड हो जाएगा और वो थोड़ा सेफ्टी को भी ये करेगा. सेकंड थिंग, एक मेरा सजेशन है, और इट कैन बी इनबिल्ट फीचर और दे कैन प्रोवाइड इट एज अ आफ्टर मार्केट और एक्सेसरीज, इज़ अ नेटिंग फॉर दिस लिड, सो दैट आप लिड में भी सामान लगा के एक नेट लगा सकें. एंड देन वन मोर विल बी द लाइनर बैग्स. सो कुछ ऐसा लाइनर बैग हो जो आप सीधा इसको निकाल लें सामान को अपने और वैसा ही रख दें, थोड़ा ऑर्गेनाइज करने में भी आसानी होगी. द लास्ट इम्प्रूवमेंट पॉइंट और सजेशन विल बी दे शुड डिज़ाइन समथिंग. कुछ इसमें मैं खुद वो करने ही वाला हूँ एनीवे, प्रोटोटाइपिंग स्टेज में है भी, कि यहाँ पे स्ट्रैप्स लगा के ऐसा कुछ किए. सपोज़ कीजिए यहाँ पे मेरा स्लीपिंग बैग या फिर मेरा टेंट आ गया, उसको मैं स्ट्रैप से बांध भी दूँ, टाइट भी हो जाए, प्लस उन दोनों स्ट्रैप्स को ब्रिज करने के लिए एक क्रॉस स्ट्रैप हो जो हैंडल का भी काम करे. बिकॉज राइट नाउ जब मैं इसको खोल के गाड़ी में या फिर अपने घर में रखता हूँ, इट्स अ बिग प्रॉब्लम. मुझे यहाँ से और यहाँ से पकड़ना पड़ता है, हाथ भी कई बार छिल जाता है. सो इट नीड्स अ हैंडल. सो ये थे कुछ पॉइंट्स, गुड बैड एंड कुछ सजेशंस, और ओवरऑल उसका रिव्यू प्रोडक्ट का मेरी साइड से. एंड ओवरऑल आई एम एन्जॉइंग दिस प्रोडक्ट. बाय द वे, ऑटो एंजिना ऑल्सो मेक्स द टॉप बॉक्स विच इज़ अ क्विक रिलीज मैकेनिज़्म. सो जो मैंने सजेशन दिया कि ईज़िली हो जाए वो अच्छा है, बट मेरे पास सिंस ऑलरेडी इको केस का प्लास्टिक केस था तो मैंने वो नहीं ख़रीदा, नहीं तो शायद मैं ख़रीद लेता, और उसमें स्पेस भी बहुत है. सो यू गाइज़ कैन लुक, उसको भी आप देख सकते हो. बाकी ऑटो एंजिना का डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सो यू गाइज़ जस्ट गो एंड चेक देयर प्रोडक्ट्स, दे मेक नाइस प्रोडक्ट्स. और सिंस पुणे में ही है और मुझे सर्विस का सपोर्ट भी मिल सकता है, इसलिए मैंने ये ख़रीदे. नाउ होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक, you know what to do, and keep riding, ride safe, ride hard, and see you again. Bye.